ठीक है, देर आर these two type of problems represent the primary direction that supervised learning can be take। ठीक है, predictions category in classification। अब मान लो आपके पास डेटा आया, आपको क्लीन करने के बाद ये सोचना है कि अब मॉडल कौन से लगेंगे, रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो डेटा देखने के बाद समझना है। या प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे कैटेगरीज को क्लासिफाई कर रहे हो। The distinction between classification and regression is important as the choice of the problem type determine the appropriate algorithm and evaluate matrices to use। evaluate matrices मतलब कि जो आपका मॉडल है, प्रिडिक्शन भी कर दी उसने, ये भी बता दिया, पर हमें कैसे पता लगेगा कितने परसेंट सही है और गलतियां कहाँ कर रहे हैं, तो वो इवेल्युएशन मैट्रिक्स में आते हैं, वो सारा पढ़ेंगे हम एक एक करके। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब दोबारा एक बार देख लो, बार बार करोगे तो याद आ जाएगी। सुपरवाइज हाउस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग देके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब क्या कितने परसेंट चांसेस है इस बंदे के कैंसर होने के या नहीं। ठीक है, तो ये सारी मतलब इसमें हाउस प्रिडिक्शन को आप रिग्रेशन क्लासिक में ले लो, और इसको क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हो कैंसर है कि नहीं फोटो डाल के, है ना। आजकल एक्सरेज भी तो ऐसे ही होते हैं, मशीन में डाल देते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि हाँ भी ठीक है। देन उसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कस्टमर सेगमेंटेशन बोल लो, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे यूजर हैं, हर एक बंदे को हर एक चीज अलग अलग पसंद है, ऐसा तो नहीं है सबको एक ही चीज पसंद। किसी को एनिमे पसंद है, किसी को हॉरर मूवीज, किसी को रोमांटिक मूवीज, तो सबको क्लस्टर कर दिया उन्होंने, उनको वही सजेस्ट कर रहे हैं। जो अब जैसे स्विगी है, स्विगी को पता है मतलब फूड डिलीवरी एप्स होंगे, उनको पता है कि कौन कितने बजे मंगा रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन बंदों का क्लस्टर बना दिया, ये 5 बजे मंगाते हैं, ये 6 बजे मंगाते हैं, ये 7 बजे, सबको अपने अपने टाइम पे भेजना है। अब मान लो एक साथ मैं भेजूंगा, 5 बजे वाले मंगाते ही नहीं है, 5 मतलब 4 बजे। ठीक है, कुछ रीजन हो सकते हैं ना उनके कि भाई इतने बजे छुट्टी होती है, इतने बजे वेले होते हैं वो। ठीक है, कम हर बार नहीं होगा ऐसा काम, बट एक अप्रोक्स आइडिया लगा के चलते हैं कि हाँ इतने बजे बंदा ऑर्डर करता है तो उसको इस टाइम मैसेज भेज देंगे अपन। ठीक है, री इन्फोर्समेंट में ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, ड्राइवरलेस कार्स, ये री इन्फोर्समेंट में आती है कि ऐसी कार्स बनाना जो अगर गलती होती है अगली बार वो उसको अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करे और फिर दोबारा से उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। ठीक है, री इन्फोर्समेंट ऐसी चीज होती है। तो ये एप्लीकेशन है इनकी। मशीन लर्निंग सुपरवाइज बता भी दिया, ये सारे एल्गोरिथम से फोटो में बताया था। अनसुपरवाइज लर्निंग देख लो अब। सुपरवाइज तो समझ आ गया था, ये ऊपर बता भी दिया। सुपरवाइज में दो प्रॉब्लम बताई थी, अनसुपरवाइज आ गया उसमें क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग एल्गोरिथम या अनलेबल्ड डेटा। द गोल इज टू फाइंड पैटर्न्स ग्रुपिंग, मतलब ऐसे लेबल दे दो जो इनको बता, इसको मॉडल को नहीं बताना ये चीज क्या है, ये खुद से आइडिया लगाएगा, ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक चीज है, ये एक जैसी है, एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना या फिर पैटर्न ढूंढना या स्ट्रक्चर्स विद इन द डेटा। क्लस्टरिंग डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिथम्स आर कॉमन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, पीसीए का यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, या फिर के मींस क्लस्टरिंग होता है, या पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग होता है। ठीक है, मतलब इसका काम होता है 100 डी से कम करना, इसको कंपोज करके मतलब बहुत ज्यादा छोटे में ले आना डिग्रीज में, वो बाद में समझाऊंगा, ऐसे बोलूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अनसुपर में जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया, ये सारी चीजें मिक्स करके दे दी, मॉडल ने ट्रेंड हुआ, मॉडल ने समझा कि यार ये एक जैसी चीज है, कलर भी मैच कर रहा है इसका, हूबहू वैसा है, तो एक जगह पे रख देगा उसको, ये एक जगह पे, एक जगह पे, बाद में ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ ये क्या है, ये क्या है। कल को मैं इसको एप्पल बोलूंगा तो एप्पल निकाल कर दे देगा ये, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में पहले से बहुत सारा डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाएगा ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना, मान लो आप ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपने कभी जिंदगी में एप्पल ही नहीं पता होता आपको, कभी जिंदगी में मान लेते हैं हम एप्पल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही आप कल को, तो आप अलग अलग करके भी क्या ही कर लेते हैं, समझ ही नहीं आता चीज। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम चीजों को देख के बता सकते हैं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। तो मॉडल उसी पे बेस्ड होते हैं। क्लासिफिकेशन वर्सेस क्लस्टरिंग देख लो। क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हो आप, दो चीजों को क्लासीफाई कर रहे हो अलग अलग, है ना, बेस्ड ऑन अडल्ट है या चिल्ड्रन है, तो एक लाइन बना दी। ठीक है, हाइट, मान लो उसकी बंदे की हाइट ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा है, तो वो अडल्ट हो सकता है ज्यादातर। ठीक है, जिसका वेट और हाइट कम है तो ऑब्वियसली उसको हम चाइल्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बुर्की, वो छोटा सा वो क्या नाम है उसका, हाँ दुबई वाला। ठीक है, वो हो सकता है, एक्सेप्शन है ना, वो है तो बड़ा, बट वो उसमें आ जाएगा रीजन कि उसकी वो है, वो आउटलायर हुआ, या खली द ग्रेट खली, है ना, वो एक आउटलायर होगा। ठीक है, वो तो ठीक भी है, आउटलायर भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो अडल्ट कैटेगरी में आ जाएगा, वेट भी उसका अच्छा ही खासा होगा, वो एक्स्ट्रा ही हो सकता है। क्लस्टर में क्या करते हैं हम, इसको एक पूरा क्लस्टर बना देते हैं, एक ही पूरा क्लस्टर बना दिया कि ये बंदे जितने भी इसके अंदर इस गोले घेरे में आ गए वो सब सारे बच्चे होंगे और ये अडल्ट।
कुछ ही हो सकते हैं आउटलायर, उनको ही रिमूव करना हमारा काम होता है कि गलती कम से कम करे हमारे मॉडल। गलती तो करेगा, इंसान तो गलती का पुतला है। ठीक है। तो unsupervised learning is a type of machine learning where algorithm learn patterns from structures from unlabeled data, unlabeled, unlike supervised। supervised की तरह नहीं कि उसको पहले से पता है ये चीजें, ठीक है, हम बता ही नहीं रहे उसको। देर आर नो टारगेट लेबल्स, टारगेट लेबल्स नहीं होते उसके पास, ठीक है, प्रोवाइड इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। इंस्टेंट द एल्गोरिथम फोकस ऑन डिस्कवरिंग इनहेरिट इन रिलेशनशिप या फिर पैटर्न्स विद इन द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। तो उसी के अंदर रिलेशनशिप पॉइंट करता, पैटर्न फाइंड करता। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ पर्टिकुलर यूजफुल फॉर टास्क सच एज क्लस्टरिंग बनाना, डायमेंशनल रिडक्शन करना। डायमेंशनल रिडक्शन मतलब 10D और ज्यादा है, ऑब्वियसली आप देख ही नहीं पाओगे किसी भी हालत में, तो उसको हम डायमेंशन रिड्यूस करके देख पाते हैं। या फिर वो जो कॉलम्स है ना वहाँ पे 50 100, उन्हीं को बोल रहा हूँ 2D TD। ठीक है, जब आता 5000 कॉलम्स वो 5000D हो जाता है। ठीक है, तो 5000 डायमेंशन, तो अगर मैं उसको विजुअलाइजेशन करने की ट्राई करूंगा नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मुझे उसकी रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, 2D 1D में लेकर आना पड़ता है। ठीक है। दो कॉमन प्रॉब्लम्स है सॉल्विंग अनसुपरवाइज में, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और डायमेंशन रिडक्शन प्रॉब्लम होती है। क्लस्टरिंग में क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लस्टरिंग इन्वॉल्व ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। फीचर्स क्या हो सकते हैं, वही कि सामने वाले को हॉरर मूवीज पसंद है तो मैंने एक क्लस्टर बना के रख दिया, एक अलग बना दिया, है ना। कितने बजे देखता है वो भी बना सकता था मैं, पता नहीं क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। उसके बेस पे मैंने क्लस्टर कर दिया कि इतने बजे ये बंदा इतनी ये मूवी देखता है। ठीक है, इस तरह की मूवीज देखता है, तो वो उसी तरह का उस टाइम पे मतलब मैनिपुलेट करने के काम आ जाते हैं। या फिर शॉपिंग, है ना, कि भाई ये बंदा ऐसी चीजें ज्यादा खरीदता है, या इसने अभी मोबाइल खरीदा था, मोबाइल वाली कैटेगरी में डाल देते हैं इसको, कल को कवर सजेस्ट करने लग जाएंगे, हेडफोन से सजेस्ट करेंगे, ईयरबड्स सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम मोबाइल खरीदा है तो इंश्योरेंस के मैसेज आने लग जाएंगे, इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, विद गोल ऑफ डिस्कवरी नेचुरल ग्रुपिंग या फिर clustering within the data set, the algorithm try to identify patterns that allow the divide the data into distinct group। ठीक है, each group या फिर clusters, ये याद भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम 15 20 दिन तो उसी पे रह जाएंगे सुपरवाइज के ऊपर। अनसुपरवाइज 3 4 एल्गोरिथम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में है तो बहुत सारे, पर जो टॉप में अभी जो टेस्ट एंड हिट एंड ट्रायल वाले हैं कि हाँ ये बेस्ट है, इससे अभी नीचे मतलब नीचे जाओगे तो बेकार ही रिजल्ट आएंगे, तो बेस्ट वाले बता दूंगा यहाँ पे, सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, क्लस्टर हो गया या रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरी के सेगमेंट। क्लस्टरिंग इज यूज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर किस तरह का कस्टमर है तो उसको अलग अलग सेगमेंट में बांट देना। इमेज सेगमेंटेशन, कौन सी इमेज है कैसे बांटनी है। या डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन, ठीक है, कि फाइल है तो फाइल, पीडीएफ है तो पीडीएफ, और भी और चीज होंगी उनको सबको अलग अलग कर देना। कौन कौन से एल्गोरिथम है, के मीन्स है, हिरार्किकल है, डीबी स्कैन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर एक प्रॉब्लम हमारे पास इसके अंदर होती है डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स, कॉलम्स को रिड्यूस करने का काम करता है ये। ठीक है, इन द डेटा सेट, मतलब ऐसे कॉलम्स को नहीं करता जो इंपॉर्टेंट है, उसको करेगा जो होता है ना, पहले से हम कुछ ना कुछ तो हम खुद करके आ रहे हैं। कुछ कॉलम्स है ना जो रिलेशन ही नहीं बना रहे आपस में, तो उनको डिलीट कर देंगे हम, जैसे आईडी हो गया, है ना। ऐसी चीजें और भी हो सकते हैं, बाकी ये लगा देते हैं अपने हिसाब से। तो रिड्यूस करना नंबर ऑफ फीचर्स इन डेटा व्हाइल प्रिवेंटिंग एज मच रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। ठीक है, हाई डायमेंशन डेटा कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू वर्क विद डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, बेसिकली आप सारा का सारा डेटा दोगे, 100 एल्गोरिथम दोगे, तो आपका एक तो मॉडल बहुत टाइम लगाएगा ट्रेन होने में, और हर एक पे वो क्या बोलते हैं बेस्ड हो जाएगा, कि कोई भी छोटी सी गलती वो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है डायमेंशन रिड्यूस करने से, आप विजुअलाइजेशन बढ़िया कर सकते हो, 3D मॉडल्स बना सकते हो यूजिंग पाइप्लॉट, एक है हमारे पास उससे, अंडरस्टैंडिंग द डेटा बेटर एज वेल एज रिड्यूस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इससे क्या हुआ, आपको बहुत डेटा था, 5000 उसी कॉलम से आप कम कर लिया, अब मान लो मीन निकालना है तो टाइम लगे, नहीं लगेगा ना। अगर मैंने 5000 पे लगा देता मीन निकालने, तो वो कितना टाइम लगा देता, मान लो 10 लाख डेटा है, 10 लाख रोज का डेटा, तो कितना टाइम लगा देता, स्लो हो जाता है कंप्यूटर। ठीक है, इसी को बोला कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करता है। These techniques are particularly useful for data visualization, noise reduction। ठीक है, नॉइस क्या होता है, आउटलायर। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इसका इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी इंप्रूव हो रहे हैं आपके, मतलब एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, प्रिडिक्शन अच्छी हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशन रिडक्शन, ठीक है,
एक मैं नॉर्मल बता देता हूँ एग्जांपल मेरा, जो वो हो गए डायमेंशन वाले, पीसी होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट, टीएसएनएन हो गया, ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क्स, ये आपके उसके अंदर आते हैं, डीप लर्निंग में आते हैं, एनकोडर। कहाँ था मैं, हाँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आपके पास डेटा है बहुत सारा, ठीक है, एक दिन बहुत ज्यादा ही बारिश पड़ेगी, आपने उसको भी डेटा में रखा है, तो मॉडल क्या होगा, कल बताएगा कि एक दिन बहुत ज्यादा ही पड़ेगी थी, वो एक्सट्रीम चलेगा, बट आपने उसको भी डाल दिया उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, या उसको निकाल लो, ठीक है, गलतियां कम रहेंगे, हाँ, अगले 10 दिन का प्रेडिक्ट करना है, तो इजी तो रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। बस अब तो क्या, इनपुट डेटा, फीचर एक्सट्रैक्शन, मॉडल सिलेक्शन, क्या ब्रीफ ओवर सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, इनपुट डेटा हो गया, फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, मॉडल सिलेक्शन हो गया, मॉडल ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आगे छोड़ देते हैं बाकी। अब बोरिंग से बोरिंग, इसमें भी एडिट कर रखा बार 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 बार, ये कौन सा थर्ड है, सेम ही तो है, ठीक है, थोड़ी चीज और देख लेते हैं वहां जाने से पहले। मशीन लर्निंग क्या होता है, कंप्यूटर लर्न मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। स्क्रीन शेयरिंग कहाँ यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गया, इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में यूज कर सकता हूँ, इमेज दी, इमेज पहचान पा रहा है वो, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, और स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज इन एप्लीकेशन लाइक फेशियल रिकॉग्निशन फोन में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज होता है, स्पीच टू टेक्स्ट बनाने में, जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो टेक्स्ट बनाता रहता है ना नीचे, जनरेट कर रहा है, तो साथ साथ में उसका यूज हो रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स बन सकते हैं लाइक Amazon नेटफ्लिक्स यूज करते हैं इसको मशीन लर्निंग टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द यूजर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, मशीन लर्निंग यूटिलाइज डिटेक्शन फ्रॉडलेस एक्टिविटीज एरिया सच एज क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, एंड साइबर सिक्योरिटी वाला हो सकता है, ठीक है। एनएलपीज यूज होता है मशीन लर्निंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग, ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने में भी हेल्प करता है, जैसे एलेक्सा हो गया, चैटबॉट्स हो गए, ठीक है, वो समझ पाए उस चीज को, वॉइस असिस्टेंट्स एलेक्सा बिक्सी बहुत सारे हैं ना, तो इनका सीरी हो गया, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी यूज होता है इधर भी, ठीक है। अब जैसे गूगल पे हम हिंदी में लिखते हैं तब भी वो रिजल्ट देता है ना अपने को समझ के, ठीक है, इंटरनली इंग्लिश में चल रहा है वो, समझ समझ के उसको इंग्लिश में बना के फिर चला रहा है उसको, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज हो सकता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस, क्रेडिट कार्ड स्कोर, रिस्क मैनेजमेंट, आईपीएल में भी लगाते हैं लोग उसको प्रिडिक्शन, ऑटोमेशन व्हीकल्स बनाने हो गए, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से सेल्फ ड्राइव कार बना सकते हो, नेविगेट देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नेविगेट कर पा रहा हो उसके आसपास क्या चल रहा है, मशीन को पता लग रहा है, ये बता दिया था, छोड़ देता हूँ मैं इसको, फोटो, कौन सा, वो तो आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो, करना क्या है आपको, काम क्या करना है, प्राइस प्रिडिक्ट करना है किसी दवाई का, तो पैसे या प्राइस, प्राइस नहीं है कि पैसे, रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन में कौन सी होगी, हाँ, सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ऐसा तो होगा नहीं ना, वो दवाई का कभी नाम था, वो था ही नहीं, प्राइस था ही नहीं, कभी होगा कभी ना कभी, तो वो डाला होगा डेटा में, लेबल्ड है ना डेटा, अगर मान लो वो दवाई का नाम ही ना होता, आप उसको बोल रहे हो प्रिडिक्ट करो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, तो उसके बेस पे करता है, ठीक है। सुपरवाइज बता दिया था मैंने, इनपुट और प्लेसमेंट, ये आउटपुट वाला, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा, कौन कौन से तरीके का आपके पास डेटा हो सकता है, न्यूमेरिकल या कैटेगरिकल, मेड ऑफ नंबर्स से बनता है, ठीक है, एज हो सकता है, वेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये बता भी चुका हूँ एक बार मैं, है ना, शू साइज हो सकता है, ये सारा न्यूमेरिकल के अंदर, कैटेगरी में आइज कलर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो गया, एबीसी, एथेनिसिटी हो गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में कितने, दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यू, ठीक है, और इसमें ऑर्डिनल या नॉमिनल, ठीक है। डिस्क्रीट में आपको पता है, कंटिन्यूस में क्या होता है, क्या, फ्लोटिंग वैल्यूज कहाँ पे, वेट, वेट में इंटीजर वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूस में डिस्क्रीट इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, शू साइज हो नंबर गए, ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, पॉइंट में। ऑर्डिनल, नॉमिनल, ठीक है। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर में होनी चीजें, और नॉमिनल में कोई लेना देना नहीं है, कलर्स नंबर्स में थोड़ा ना रख दूंगा मैं, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन में देखो जैसे यहाँ टेम्परेचर बता दिया, इसने क्या बताया, कोल्ड है या हॉट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन है, समझ आ गया, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना आप उस चीज को,
अनसुपरवाइज में छोड़ देता हूँ। देखो दो ही चीज हो सकती है यहाँ पे, आईक्यू दूंगा, दूंगा ठीक है। टारगेट लेवल नहीं दिया मैंने इसको, पास है कि फेल है, अब इसको प्रिडिक्ट करना है कि भाई पास होगा कि फेल होगा। मैंने इसको डेटा ही नहीं दिया, बताया ठीक है, ये अनसुपरवाइज का एग्जांपल हो गया, प्राइम एग्जांपल। अनसुपरवाइज बता दिए, फोटोज दिखा दी। सेमी सुपरवाइज होता है, लेबल डेटा भी हो सकता है, अनलेबल डेटा भी हो सकता है, दोनों को हम पास करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो ऐसा कुछ इसका वो नहीं है, मतलब ये एक तरह की फालतू फील्ड बना दी इन्होंने। तीन ही चीजें हैं, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज और री है, ठीक है, ये बीच का निकाल दिया उन्होंने खुद से ही, ठीक है। जैसे लेबल डेटा दिया मशीन को, और लेबल दे दिया कि भाई अगर ऐसा दिखता है तो ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा, ऐसा दिखेगा कहीं पे भी आपको शेप तो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बना के प्रिडिक्शन करना है कि ट्रायंगल है। अब ये मैंने टेस्ट करने के लिए डेटा दिया, याद है टेस्ट हम करते थे अलग से, वो चीज मैं इस मशीन मॉडल में डालूंगा और चेक करूंगा कि मेरे को सही प्रिडिक्शन मिल रही है कि मान लो ट्रायंगल को सर्कल बोल दिया उसने तो गलत हो गया ना। हाँ, ट्रेन टेस्ट, हाँ मशीन लर्निंग में। ईडीए, ईडी में नहीं है पार्ट वैसे तो, स्केलिंग के टाइम पे काम आया था वो, स्प्लिट करके स्केलिंग बेटर हो जाती है उससे, बस और कुछ नहीं होता। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक एआई बनाया, इसका काम है मान लो इन्वायरमेंट एजेंट, ठीक है, ये बेसिकली आपका है, ठीक है। अगर वो आई इसके बाद जाता है, इसको चोट पहुंचेगी, मान लो ह्यूमन को भी नॉर्मली चोट पहुंचती है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल बच्चा भी होता है, ठीक है, अब वो यहाँ जाता तो उसको मार पड़ती, नेक्स्ट टाइम नहीं करता ना ये हरकत हो, ठीक है। तो वैसे ही ये करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली अंदर इंटरनली वो पॉइंट कैलकुलेट करेगा कि मेरे माइनस होंगे, मतलब ये मेरे लिए गलत है, अगली बार सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगा ये चीज मेरे लिए गलत है तो मुझे इस साइड जाना है, ठीक है। कि मतलब अपने सॉफ्टवेयर में क्या बोलेगा, इफ ऐसी कुछ दिख रही है तो बैड है मेरे लिए, ठीक है, ऐसा कुछ दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना है। समझ आ रहा है, री इन्फोर्समेंट इसको बोलते हैं, बहुत तगड़ी, मतलब एआई भी इसके ऊपर ही बना हुआ, क्यू लर्निंग है ना, बहुत लड़ाई भी हुई इनकी चैट जीपीटी की पूरे अंदर इंटरनली ना सॉफ्टवेयर के अंदर कि भाई ऐसा क्यों, क्यू लर्निंग बहुत खतरनाक है, मतलब कह सकता हूँ। जो बोलते हैं ना हम एआई खुद से सीख सकता है, खुद से अपडेट करेगा, वो ये चीज है री इन्फोर्समेंट वाले, इतनी इवेलुएट नहीं है, बट कल को हो जाएगी। बहुत सुन पढ़ना कभी, उसके आर्टिकल्स हैं स्टार क्यू लर्निंग ना, बहुत फेमस है। मतलब इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है उसके ऊपर, बहुत कम है, बट फेमस बहुत ज्यादा है। अगर आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो खुद से ही कर रहा है हरकतें, ठीक है। हाँ, जैसे कि क्यू लर्निंग बहुत फेमस है, इसके पीछे ही लड़े थे वो, चैट जीपीटी में थोड़ा सा उनकी हुई थी, ठीक है। DQN हो गया, पॉलिसी ग्रेडिंग मेथड, मतलब वो कहते हैं कि हम ले आएंगे फटाफट से, वो कहते हैं पहले इसके रूल रेगुलेशन तो बना लो, ऐसे ले आओ, कोई गलतियां कुछ भी कोई भी कर सकता है जनता, है ना। तो इसको रोकने के लिए करा हुआ इंटरनली बहुत, मतलब इस पे काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक डिपार्टमेंट बोल रहा था, वो जो था, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं वो थोड़ी ना चैट जीपीटी का सारे मार्क जब ने कर रखा है उसने सारा थोड़ा ना कर रखा है, मतलब जिस जो भी था। तो जो मतलब ऐसा तो होता नहीं, बोर्ड होता ना पूरा कि वो डिसाइड करते हैं, तो एक बंदा अड़ेगा कि भाई मेरे को तो ऐसा करना है, तो उस पर लड़ाई हुई थी। ठीक है, बहुत है, कल देखेंगे बाकी हम, ठीक है। बैचेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि कहाँ होते हैं, थोड़ा बहुत तो चलेगा अभी यहाँ पे, थ्योरी काम आएगी ना, इसलिए चलेगी, जितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इंस्टेंट बेट लर्निंग क्या होती है, ठीक है, और क्या बेस मॉडल्स, अगर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बस थोड़ा ज्यादा डीप में चली जाती है चीजें। ओवर फिटिंग यहाँ पर आएगा, रेलेवेंट फीचर्स, पुअर क्वालिटी डेटा, ये सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन के तरह रियल लाइफ में क्या दिक्कत आती है, उसके बाद का एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना के दिखाया है यहाँ पे मैंने, कि कैसे ऊपर से लेकर ओवरऑल काम होगा। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि एंड टू एंड करना क्या है मुझे। बाद में पिकल फाइल बनाते हैं ना, बताया था पिकल फाइल वाला, लास्ट में पिकल फाइल बनाते हैं, बाइनरी फाइल्स। फिर हम मशीन को देखते हैं वो चीज, ठीक है। कुछ डेटा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बस, यहाँ पर थोड़ा मतलब यहाँ पर मैंने ईडीए बहुत कम किया है, फटाफट से काम करा है मैंने, क्योंकि मुझे तो वो बताना था ना क्या होता है, प्रोसेस करना, स्टेप्स क्या होंगे, ईडीए बनाना, फीचर के लिए सिलेक्शन हो गया कि कौन से फीचर रखने हैं, एक्सट्रैक्ट इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स, किससे होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, इनपुट के लिए ट्रेन टेस्ट करने के लिए, हाँ वाई में हम टेस्ट आउटपुट रखते हैं, स्केल करना डेटा को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारेंगे, फिर उसके बाद मॉडल ट्रेन, फिर मॉडल इवेल्युएट, ट्रेन तो कर लिया मैंने, चेक भी तो करूंगा कि सही है कितना है, ठीक है, उसके बाद डिप्लॉय। ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के, ठीक है। हाँ, पर इतना काम एक एल्गोरिथम से नहीं होगा ना, ट्रेन तो आपने एक पे कर लिया, अब आपको 50 एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे कि कौन सा वाला कौन सी डेटाबेस चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है।
ये एक, हम तो एक कॉपी में कर लेते हैं, पर प्रॉपर जो अगर हम रियल में एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो बहुत ज्यादा जनता लगती है और बहुत पंगे होते हैं। ऐसा एक बार में नहीं अपलोड करते हम चीजों में, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हिट एंड ट्रायल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डाल दे हो गया काम, क्योंकि एक भी गलती पूरा नाम खराब कर सकती है इस चीज को। ठीक है, तो बाय बाय, भेज रहा हूँ उसको।